Hello students, you have earlier studied the phylum Porifera. Now we study about the phylum Coelenterata, or it is also known as phylum Cnidaria. They are aquatic, mostly marine, sessile or free swimming, radially symmetrical animals. फाइलम सिलेंट्रेटा के सभी एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर मैराइन होते हैं, सेसाइल कुछ चट्टानों से चिपके रहते हैं, तो कुछ फ्री स्विमिंग फ्रीली पानी में तैरते रहते हैं। सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, अर्थात इन्हें किसी भी रेडियाई पर काटें तो उसके दो इक्वल हाफ्स हमें प्राप्त होते हैं। द नेम निडेरिया is derived from the nidoblast cells और nidocytes। जो इस फाइलम का नाम निडेरिया है वो इसमें निडोसाइट या निडोब्लास्ट सेल्स के कारण रखा गया है। ये स्टिंगिंग सेल्स कहलाती हैं या निमेटोसाइट्स, निमेटोसिस्ट्स कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, और ये टेंटेकल्स के ऊपर होती हैं या फिर शरीर के ऊपर होती है। निडोब्लास्ट्स आर यूज्ड फॉर एंकोरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। निडोब्लास्ट एक तो इन्हें किसी चट्टान से फिक्स करने के लिए, एंकोरेज के लिए यूज़ होती है, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, एंड कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें टिश्यू लेवल होता है एंड डिप्लोब्लास्टिक, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. इनमें एक बीच बॉडी के बीच में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसकी एक ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं, और ये माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर पड़ा है। डाइजेशन दोनों ही तरह से होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में भी होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, और इंट्रा सेलुलर भी होता है। सम ऑफ द निडेरियंस लाइक द corals have a skeleton composed of calcium carbonate। कुछ निडेरिया में जैसे कोरल, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं जिसे हम पोलिप और मेडूसी कहते हैं। जो पोलिप है
वो तो सेसाइल होती है। एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म जैसे हाइड्रा या अडेम्सिया में ये चट्टानों से फिक्स रहती है। वेयर एज द मेडुसी इज अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग, और वो छतरी की तरह होती हैं और पानी में फ्रीली तैरती रहती हैं। उन्हें फ्री स्विमिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ओरेलिया, या इसे हम जेलीफिश भी कहते हैं। Those cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation, और जिन सिलेंट्रेट्स में या निडेरियंस में ये दोनों फॉर्म पोलिप और मेडुसी वो अल्टरनेट आती हैं एक के बाद दूसरी, उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहते हैं। पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी एसेक्सुअली एंड मेडुसी फॉर्म पोलिप सेक्सुअली। जैसे ओबेलिया में पोलिप एसेक्सुअली मेडुसी प्रोड्यूस करती है और मेडुसा वो सेक्सुअली पोलिप प्रोड्यूस करती है। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स के जैसे फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, अडेम्सिया जिसे हम सी एनिमोन कहते हैं, पिनेटोला जिसे सी फैन कहते हैं, गोर्गोनिया सी फैन कहलाता है, और ब्रेन कोरल्स मिनेंड्रिना। ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी स्टडी द फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स commonly known as sea walnut और sea comb। फाइलम टीनोफोरा एक माइनर फाइलम है, बहुत छोटे फाइलम है। इसके मेंबर्स को हम जनरली सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज कहते हैं। एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैराइन। सिमेट्री इनमें भी रेडियल होती है। सभी डिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलेंट्रेट्स की तरह ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी बियर्स 8 external rows called complete which help in locomotion, और ये कॉम्प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस। The property of living organism
to emit light is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means, and fertilization is external with indirect development. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना।